हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर क्लिक आइकन को प्रेस करें ताकि साउंड नोटिफिकेशन को मिलते रहे जय भी बैंक प्रमोशन संबंध से। हम यहाँ बात करें पीएसबी यानी पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम है। ठीक है, इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं क्लर्क्स ऑफिसर का, वो अभी देखेंगे। सबसे पहले चीज़ है, क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा अनाउंसमेंट है। पीएसबी यानी पंजाब एंड सिंध बैंक का क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली, एक सबको बहुत ध्यान सुनिएगा, जो कि प्योरली फॉर पीएसबी बैंक के लिए है। जैसे आपको लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होगा, 3,000 रुपये जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होगा। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। बोलता है कि मिस्टर एंड मिसेस देसाई मेंटेन लॉकर विथ अस एंड ऑपरेशंस आर ई और एस। Mr. Desai informs the manager not to allow Mrs. Desai to operate the account in such a case. What would you do? बोलते हैं मिस्टर मिसेस देसाई मेंटेन करते हैं लॉकर हमारे साथ और ऑपरेशन है ई और एस में। मिस्टर देसाई इन्फॉर्म करते हैं मैनेजर को कि मिस्टर देसाई इन्फॉर्म करते हैं मैनेजर कि वो अलाउ ना करे मिसेस देसाई को ऑपरेट करने के लिए अकाउंट को। इस केस में आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन देखेंगे। अलाउ मिस्टर may allow मिसेस देसाई टू ऑपरेट द लॉकर एज ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस आर ई और एस। आप अलाउ करेंगे मिसेस देसाई को ऑपरेट करने के लिए लॉकर को, ये ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन ई और एस है। ठीक है, समझिएगा सवाल क्या था। मिस्टर और मिसेस देसाई दोनों लॉकर मेंटेन करते हैं और ई और एस मोड पे ऑपरेशन है, और मैनेजर को बताता है कि मिस्टर देसाई ये बोलते हैं मिसेस देसाई का ऑपरेशन ना करने दें। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक कि भाई बैंक करेगा क्या। ए ऑप्शन है कि भाई अलाउ करेंगे मिसेस देसाई को ऑपरेट किया जाए लॉकर जहाँ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शन ई और एस है। बी ऑप्शन है कि अलाउ करवाएगा मिस्टर मिसेस देसाई को ताकि ऑपरेट किया जा सके लॉकर, ज्वाइंटली लॉकर को ऑपरेट करवाएंगे। तो बोलते मिस्टर मिसेस देसाई को ज्वाइंटली लॉकर ऑपरेट करने दिया जाएगा। सी ऑप्शन है अलाउ ओनली मिस्टर देसाई टू ऑपरेट लॉकर, केवल और केवल मिस्टर देसाई को अलाउ करेंगे लॉकर ऑपरेट करने। डी ऑप्शन है आस्क फॉर द कोर्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेटिंग ऑफ लॉकर, बोलता कोर्ट ऑर्डर लेकर आना होगा लॉकर को ऑपरेट करने के लिए। सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अलाउ करेंगे मिस्टर एंड मिसेस देसाई को लॉकर ऑपरेट करने के लिए, वो भी ज्वाइंटली। ठीक है, सही ऑप्शन हो गया यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इन केस ऑफ एस डी वी अकाउंट्स, अब एस डी वी अकाउंट्स में क्या होगा वो हम समझते हैं। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए कि एस डी वी अकाउंट है ना, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, बोलता है नॉमिनेशन इज मैंडेटरी, नॉमिनेशन मैंडेटरी है। बी ऑप्शन नॉमिनेशन इज ऑप्शनल, नॉमिनेशन ऑप्शनल है आपके लिए। सी ऑप्शन है मिनिमम 2 नॉमिनेशन आर मस्ट इन ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट में 2 नॉमिनेशन होना क्या है? मस्ट है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव आर करेक्ट, सारे बातें सही है। एसडीबी में जो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट है, ऐसा हो सकता है कि हर किसी का कोई बच्चा हो, जरूरी नहीं, हर किसी की शादी हुई हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो नॉमिनेशन बिल्कुल ऑप्शनल है। और आज में शादी करता भी कौन है? सच्चाई ये शादी धीरे धीरे देखिएगा एक दौर ऐसा आने लगेगा जब लोगों को, जैसे बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में हो रही हैं कि शादियाँ के लोग बोलते हैं मगर वो करते नहीं है। फिर एजुकेशन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। खैर नहीं भी छोड़िए, हमारे काम का नहीं है। तो नॉमिनेशन बेसिकली ऑप्शनल है, ये बात सही है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द क्लेम अकाउंट इन केस ऑफ डिसीज्ड अकाउंट इज मोर देन ₹2 करोड़ देन विच इज करेक्ट। और क्लेम जो है अमाउंट डिसीज्ड अकाउंट, डिसीज्ड अकाउंट मतलब जो मर गया है उसका अकाउंट में 2 करोड़ से ज़्यादा, तो यहाँ पे कौन सी बात सही होगी? ये ऑप्शन है आपका इट शुड बी वेटेड बाय बैंक पैनल एडवोकेट, इसको वेट कराना होगा बैंक पैनल के एडवोकेट से। बी ऑप्शन है शुड बी सर्टिफाइड बाय नोटरी, नोटरी द्वारा सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सी ऑप्शन नो नीड ऑफ वेटिंग इफ डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, अगर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर है तो कोई जरूरत नहीं वेट करने का। इट शुड बी सर्टिफाइड बाय गेजेटेड ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर इसको सर्टिफाई करेगा। तो यहाँ जो बैंक पैनल एडवोकेट होता है वो इसको वेट करता है, और 2 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। काउंटिंग ऑफ सेटलमेंट डेज विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन, जो काउंटिंग हम करते हैं सेटलमेंट डेज का, ये स्टार्ट होता है किस दिन से? ये ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन अबाउट डेथ इज गिवन ऑरली, जब इन्फॉर्मेशन किसी की मृत्यु कब देते हो वो भी ऑरली। ठीक है, बी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन अबाउट डेथ इज गिवन इन रिटर्न, रिटर्न में जब देते हो तो। सी ऑप्शन है ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना जरूरी। डी ऑप्शन है बैंक गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स, एनी किसी भी सोर्स से बैंक का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सही ऑप्शन क्या है? काउंटिंग ऑफ सेटलमेंट डेज विल स्टार्ट फ्रॉम, सही ऑप्शन हो जाएगा तब जब सारा डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। एज पर न्यू पॉलिसी आवर बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए मेनू इन फिनेकल फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, डिसीज्ड क्लेम। जो हमारा न्यू पॉलिसी है तो बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है मेनू फिनेकल में सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड क्लेम का, वो क्या है? ए ऑप्शन DESS CLM, बी ऑप्शन DECCLAIM,
सी ऑप्शन है DESCLAIN, डी ऑप्शन है DECCLAIM। सही ऑप्शन है DECCLAIM, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। ए क्लेमेंट हैज फाइल्ड डिसीज्ड क्लेम ऑनलाइन, हु विल बी एबल टू सी द स्टेटस ऑफ द क्लेम आफ्टर इट हैज लॉस्ड इन फाइनेकल। जब किसी क्लेमेंट ने फाइल किया डिसीज्ड क्लेम को ऑनलाइन में, तो कौन देख सकता है स्टेटस क्लेम का, अगर ये फिनाकल में हम बात करें, जब वो लॉग हो जाता है फिनाकल में तो। ये ऑप्शन नोडल ऑफिसर इन जेडो एंड HO GOD, बी ऑप्शन है सेटलमेंट ब्रांच, सी ऑप्शन द क्लेमेंट, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो क्लेमेंट जिसने डिसीज क्लेम किया ऑनलाइन, तो कौन स्टेटस देख सकता है क्लेम को एक बार फिनाकल में लॉग होने के बाद? तो नोडल ऑफिसर जो जेडो और HO GOD का होगा वो देख सकता है, सेटलमेंट ब्रांच देख सकता है, क्लेमेंट खुद देख सकता है, यानी तीनों देख सकते हैं। सही ऑप्शन डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। इफ द क्लेम इज ऑफ ₹40 lakhs एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ब्रांच विल। जब बोलते क्लेम अगर 40 लाख रुपए का जिसमें इंटरेस्ट छोड़ दें तो ब्रांच क्या पूछेगा? ए ऑप्शन आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, बी ऑप्शन है नोट आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, सी ऑप्शन है कॉल फॉर लीगल हेयर्स इवन दो नॉमिनेशन इज देयर, लीगल हेयर्स को कॉल करेगा अगर इवन दो नॉमिनेशन हेयर होगा तो। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है रिफ्यूज टू पे एज द अमाउंट इज यूज, मना कर देगा क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। जो क्लेम है 40 लाख रुपए, इसमें हम इंटरेस्ट को छोड़ दें तो ब्रांच क्या पूछेगा? ब्रांच क्या पूछेगा? सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इफ ए जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ ए और बी, विच द जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ ए एंड बी इज रनिंग विथ द इंस्ट्रक्शंस E और S, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज देयर, मिस्टर ए डाइस, द अमाउंट विल बी पेड टू। बोलते अगर जॉइंट अकाउंट है, अगर नाम है यहाँ पे जॉइंट अकाउंट में अगर नाम है ए और बी का, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है E और S का, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है वहाँ पे, और मान लेते हैं कि ए मर जाता है, तो अमाउंट किसको हम पे करेंगे? ए ऑप्शन है नॉमिनी को, बी ऑप्शन है सर्वाइवर को, सी ऑप्शन है बोथ नॉमिनी एंड सर्वाइवर ज्वाइंटली, दोनों को नॉमिनी और सर्वाइवर ज्वाइंटली मिलेगा, डी ऑप्शन है अवॉइडिंग फर्दर डिस्प्यूट में ब्रांच विल पे द अमाउंट टू लीगल हेयर्स। फर्दर डिस्प्यूट को रोकने के लिए ब्रांच पे करेगा अमाउंट लीगल हेयर्स को। जब बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट है, जब नाम है ए और बी, जब रन कर रहा है इंस्ट्रक्शन ई और एस, नॉमिनेशन फैसिलिटी देयर, मिस्टर ए मर जाता है, उसके केस में नॉमिनी किसको मिलेगा? अमाउंट किसको पे होगा? अमाउंट जो पे हो जाएगा नॉमिनी को पे होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। ए इज हैविंग ए लॉकर एंड सेंस द की बाई पोस्ट विथ एन इंटेंशन टू सरेंडर द लॉकर। एक के पास लॉकर था, उसने चाबी भेज दिया कि पोस्ट से, और यहाँ इंटेंशन है लॉकर को सरेंडर करने का। ए ऑप्शन है कि बैंक या डिस्चार्ज करेगा लाइबिलिटी अगर की अकम्प्लिश किया गया लेटर जिसमें स्टेट किया कंटेंट्स ऑफ द लॉकर नील है। तो बोलता है क्या बैंक डिस्चार्ज करेगा लाइबिलिटी को, और यहाँ बोलता है कि लेटर की के साथ एक लेटर भी आया होगा जिसमें लिखा हुआ है कंटेंट्स जो है लॉकर के अंदर नील है, तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगी, ये बात बोल रहा है। तो क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा बैंक विल नॉट डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटी, बैंक डिस्चार्ज नहीं करेगी अपनी लाइबिलिटी से, ये गलत हो गया। बैंक शुड नॉट एक्सेप्ट, बैंक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए इस तरह का चीज़ को, ये भी गलत हो गया। बैंक कैन एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू इट्स राइट अंडर रिजर्व, बैंक एक्सेप्ट कर सकता है इस चीज़ को और ये अधिकार उसके अंदर में, ऐसा कोई अधिकार की बात आती नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आप लॉकर कहीं विदेश में तो लॉकर का चाबी भेजना चाह रहे हैं, भेज दीजिए, उसमें लिख दीजिए कि मैं लॉकर को सरेंडर कर रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का कंटेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है, और ये नील बोल के आप लेटर लिख के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। मिस्टर ए इज ए नॉमिनी ऑफ डिसीज्ड डिपॉजिटर्स अकाउंट, ही क्लेम्स TDR अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी, बैंक विल पे इंटरेस्ट। बोलते हैं मिस्टर ए जो है नॉमिनी है किसी मरे हुए डिपॉजिटर के अकाउंट का, और TDR क्लेम कर रहे हैं, मैच्योरिटी से पहले बैंक पे करेगा इंटरेस्ट। ए ऑप्शन है जो एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट अप टू द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक। बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट अप का पीरियड है जहाँ पर डिपॉजिट रिमेंड रहा बैंक के साथ, क्या यह बात सही होगा? ठीक है, बी ऑप्शन है एज पर द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट ऑफ डिपॉजिट और फॉर द एक्चुअल पीरियड ऑफ डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक लेस एप्लीकेबल पेनल्टी। तो बोलता है कि जो जिस डेट को जो डेट हो डिपॉजिट का एक्चुअल पीरियड का वही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें माइनस कर देंगे पेनल्टी को। सी ऑप्शन एज पर द कॉन्ट्रैक्टेड रेट और प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट ऑफ द डिपॉजिट फॉर द एक्चुअल पीरियड ऑफ डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक विच एवर इज लोअर विदाउट पेनल्टी। बोलता है कि जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है
जहाँ पे डेट हो जमा किया एक्चुअल पीरियड का डिपॉजिट का जो रिमांड रहेगा बैंक के साथ, जहाँ पे ये लोअर हो बिना पेनल्टी के साथ। डी ऑप्शन हो जाएगा। एज पर प्रिवेलिंग ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट ऑफ डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर एक्चुअल पीरियड विदाउट पेनल्टी। ये बात हो रही है विदाउट पेनल्टी की। तो बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्चुअल पीरियड का बिना पेनल्टी का। बेसिकली यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलता है कि सी हो जाएगा, जहाँ बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑफ, इस पर कॉन्ट्रैक्ट रेट मिलेगा चाहे प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जितने डेट का एक्चुअल पीरियड रहा है बैंक के साथ, दोनों में से जिस रेट का कम होगा वही माना जाता है और बिना कोई पेनल्टी के होता है ये। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर PSP प्रमोशन एग्जाम के लिए होगा, क्लर्क्स ऑफिसर का, जिसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज होंगे, सर्कुलर्स की वीडियोज होंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस के वीडियो होंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, 3000 चैप्टर क्वेश्चन बैंक होगा, 20 मॉक टेस्ट होगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जो लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए है। ज़्यादा जानकारी को फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 499685127, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudymaterial.com। ईमेल ID हो जाएगा seedsinna123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।